सेलिकॉक्सिब सेलिकॉक्सिब इज नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। जब बॉडी में जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो हम उसको या तो स्टीरॉयड्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल्स वगैरह, या फिर कुछ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का ग्रुप्स है उसको हम यूज़ करके इन्फ्लेमेशन ट्रीट करेंगे। अब ये करती क्या है कि साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को इनहिबिट करती हैं। साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे डिफरेंट पेन के और इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस कर होता है। जब ये पाथवे इनहिबिट हो जाता है तो ये सारे मीडिएटर्स जो सबसाइड कर जाते हैं और इन्फ्लेमेशन जो होती है वो अल्टीमेटली सेटल कर जाती है। अब सेलिकॉक्सिब का अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और जो पेन का जितना भी पाथवे वो सारा देखें, तो जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या पेन की कंडीशन होती है तो जो सेल होता है उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड होता है, बायोलिपिड मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड के ऊपर एक्ट करता है PLA2 फॉस्फोलाइपेज A2 और उसके रिजल्ट में अरेक्टोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है या फिर लाइसोग्लिसराइल फॉस्फोराइल कोलिन विच इज़ अ बाई प्रोडक्ट। ये क्या करता है, ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर बनाता है जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है, परमिएबिलिटी बढ़ती है वेसल्स की, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है और कीमोटैक्सिस हो सकती है। खैर ये बाई प्रोडक्ट है। जो एरेक्डोनिक एसिड है या ये साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है या ये लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। साइक्लोऑक्सीजनेस का मतलब है कि जो लीनियर स्ट्रक्चर है उसकी साइकिलाइजेशन होगी है और सेकंड उसमें ऑक्सीजन की इनकॉर्पोरेशन होगी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड साइक्लोऑक्सीजनेस। साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे दो तरह का होता है, कॉक्स 1 भी हो सकता है और कॉक्स 2 भी हो सकता है। कॉक्स 1 जो है ये फिजियोलॉजिकल है, मतलब ये नॉर्मल कंडीशंस में होता रहता है। कॉक्स 2 जो है इंड्यूसिबल है या पैथोलॉजिकल है, यानी जब भी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पेन या कोई पैथोलॉजी होगी तब ये इंड्यूस होगा। तो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे की वजह से कुछ जो होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। क्या हो सकता है, PGI2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 विच इज़ अ वेजोडाइलेटर, हाइपरएल्जेसिक, पेन करवाता है और प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रोकता है, इनहिबिट करता है। उसके अलावा PGF2 अल्फा हो सकता है, ये एक प्रोडक्ट है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, मायोमीट्रियल कंट्रैक्शन करवाता है। उसके अलावा PGD2 हो सकता है, PGD2 क्या करता है, वेजोडाइलेशन करवाता है और प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रोकता है। उसके अलावा PGE2 हो सकता है, PGE2 इज ऑल्सो अ वेजोडाइलेटर बट इट इज़ हाइपरएल्जेसिक, ये पेन करवाता है। और फाइनली थ्रोम्बोक्सिन TXA2 जिसे कहते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2, ये हो सकता है, दिस इज अ थ्रोम्बोटिक मीडिएटर, ये थ्रोम्बोसिस करवाएगा और उसके साथ साथ वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। अब ये रेक्टोनिक एसिड अगर लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे में पार्टिसिपेट करे तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो सकता है, लिकोट्राइन A4 प्रोड्यूस होगा। लिकोट्राइन A4 के बाद लिकोट्राइन B4 हो सकता है या फिर लिकोट्राइन C4, D4 और E4 प्रोड्यूस हो सकते हैं। लिकोट्राइन B4 जो है ये न्यूट्रोफिल्स को बुलाता है, कीमोटैक्सिस करवाता है, सो इट इज़ अ कीमोटैक्टिक एजेंट। उसके अलावा जो C, D और E हैं इनको कहते हैं स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलैक्सिस। दीज आर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर हैं और वास्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो अब सेलिकॉक्सिब क्या करती है, इट सेलेक्टिवली blocks the cyclooxygenase 2 pathways. It is a selective cyclooxygenase 2 blocker. 1 को नहीं सिर्फ 2 को ब्लॉक करेगा एंड इट हैज 10 to 20 times more affinity for COX2 than COX1. अब अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, सेलिकॉक्सिब इज गिवन ओरली, हाफ लाइफ इज 11 hours एंड इट इज इनएक्टिवेटेड इन द लिवर। क्लिनिकल यूज़ जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होगी, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस, तो उसमें जो होगी वो सेलिकॉक्सिब यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ नो कार्डियोप्रोटेक्टिव इफेक्ट, जिस तरह एस्पिरिन का था सेलिकॉक्सिब का नहीं है। नो एंटीप्लेटलेट एक्शन, क्यों, क्योंकि ये सिंपली COX2 सेलेक्टिव इनहिबिटर है और जितने भी एंटीप्लेटलेट फैक्टर्स जो होते हैं वो निकल रहे होते हैं वो COX1 से निकलते हैं। तो टॉक्सिसिटी और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इट हैज़ फ्यूवर एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि जो GI होती है उसको डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स COX1 से निकल रहे होते हैं। क्योंकि COX1 को तो छेड़ती नहीं है, COX1 को ब्लॉक नहीं करती, इट इज़ COX2 सेलेक्टिव, सो इट हैज़ फ्यूवर GI effects than the traditional NSAIDs। और जो COX2 होता है दैट इज मेनली फाउंड इन द किडनी, तो सेलिकॉक्सिब देने की वजह से रीनल टॉक्सिसिटी हो सकती है बिकॉज COX2 occurs in the kidney। अदर सिमिलर ड्रग्स, बाकी ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को छेड़ सकती हैं, इसमें आ सकते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन इज इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजनेस इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव का मतलब कि ये साइक्लोऑक्सीजनेस 1 और 2 दोनों को ब्लॉक करेगी।
उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, डिक्लोफेनिक सोडियम, डिक्लोफेनिक पोटाशियम, इब्रूप्रोफेन, इंडोमेथासिन, नेप्रोक्सिन, किट्रोलैक, पायरोक्सिकैम एंड सिलिसाइलेट्स, अदर सिलिसाइलेट्स। ये क्या है? दीज आर रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव का मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और 2 दोनों को इनहिबिट करेंगे, बट दीज आर रिवर्सिबल अनलाइक एस्पिरिन विच वॉज इरिवर्सिबल। उसके अलावा अगर इनके ग्रुप्स की बात करें तो एस्पिरिन में सिलिसाइलिक एसिड होता है, नेप्रोक्सिन, इब्रूप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, ऑक्सोप्रोजिन और उसके अलावा फ्लुब्रिप्रोफेन, इनके अंदर प्रोपियोनिक एसिड ग्रुप होता है। उसके अलावा मेफिनेमिक एसिड, इसके अंदर एंथ्रानेलिनिक एसिड होगा। और देन कुछ और ड्रग्स है डिक्लोफेनिक और एसिलोफेनिक। डिक्लोफेनिक सोडियम भी हो सकती है, पोटाशियम भी हो सकती है। इनके अंदर अराइल एसिटिक एसिड ग्रुप होता है। देन कुछ और ड्रग्स है ऑक्सीकैम, पायरोक्सिकैम, टिनॉक्सिकैम, मेलॉक्सिकैम, इनके अंदर ऑक्सीकैम ग्रुप होता है। कुछ ड्रग्स हैं, दे आर पायरोलो-पायरोल डेरिवेटिव्स, फॉर एग्जांपल कीटोलैक, इंडोमेथासिन और नेब्यूमिटोन। दीज आर पायरोलो-पायरोल डेरिवेटिव्स। कुछ ड्रग्स हैं, दे आर इंडोल डेरिवेटिव्स, उसमें आएगा सनलिडेक और इंडोमेथासिन। दीज आर इंडोल डेरिवेटिव्स। कुछ ड्रग्स हैं उनमें पायराजोलोन ग्रुप होता है, दे आर पायराजोलोन डेरिवेटिव्स, उसमें फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन आ सकती हैं। फिर कुछ ड्रग्स हैं उनके अंदर कॉक्सिब्स आता है, सैली कॉक्सिब, रोफी कॉक्सिब, वेल्डी कॉक्सिब, टेरी कॉक्सिब, पेरी कॉक्सिब और फाइनली मेलॉक्सिकैम। ये जितनी भी ड्रग्स हैं दीज आर कॉक्स टू सेलेक्टिव इनहिबिटर। ये कॉक्स 1 को नहीं छेड़ेंगी, कॉक्स 2 सेलेक्टिव है। कॉक्स 2 इज इंड्यूसिबल and it is more active in pathological condition and it is found in kidneys or renals.